बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। बीजिंग जियोथोंग यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कमेंट में कहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, और भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे ये पोस्ट बीजिंग जियोथोंग यूनिवर्सिटी की पोस्ट आपको शो हो रही होगी। अगर यहाँ से ना मिले तो आपने यहाँ से सर्च कर लेना है, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, फुली फंडेड है। 3000 RMB मास्टर के लिए स्टाइपेंड है और पीएचडी वालों के लिए 3500 है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। और नेक्स्ट है जी 28 फेब, डेडलाइन है 28 फेब 2026, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया वही है सबके लिए जो होता है, सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर भी यहाँ पे है, लेकिन चाइनीज़ मेजर में है, वो देख लेते हैं। आपको मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके दिखाता भी हूँ। मास्टर भी है, 35 साल एज लिमिट है और पीएचडी वालों के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है। आइट्स की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आइट्स लिखा हुआ है, इस तरह कोई सीन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है। अब अप्लाई कैसे करते हैं? पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सीएससी के फॉर्म पे आप चले जाना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है, ये वाला फॉर्म। ये हम देखते हैं कि इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जुलाई में तो पहले होता था, अभी मार्च में आपको अंदिया दे दिया जाता है कि हाँ भाई, आप स्कॉलरशिप आपकी प्रोसीड, आप एप्लीकेशन आपकी होगी या नहीं होगी। प्री एडमिशन लेटर सीएससी की तरफ से आपको जो मिलता है। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। अब एप्लीकेशन फ़ी भी है इनकी, ठीक है। वो 400 RMB है या 600 RMB है गालिबन, इतनी फ़ीस है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी। मैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी चला जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एड में जाके कि कितनी फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ी, उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपको पे करना होगी, या इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद। वो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके पास शो हो जाएगा स्टेटस के, हम एप्लीकेशन फ़ी पे करें या हम इनिशियल रिव्यू के बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे, आपको पे करना होगी, ठीक है। तो ये सीन है। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का यूनिवर्सिटी का पोर्टल शो हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने सीएससी का फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, ये यहाँ से फिल करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म को। और उसके बाद ये बीजिंग जियोथोंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। जब ये दोनों फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। हाईएस्ट डिग्री नोटराइज कापी, नोटरी आपको पता है कैसे करवानी होती है, मैंने वीडियो बना रखी है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज कापी, ओरिजिनल नहीं, नोटराइज कापी। HEC वेरीफाइड नहीं, मोफा वेरीफाइड नहीं, नोटराइज कापी। नोटरी पब्लिक कहते हैं। आप अदालतों में जाएंगे या कचहरियाँ जो होती हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कर देंगे, ठीक है। 100 या 150 एक पेज का लेंगे और 3-4 पेजेस होंगे आपके बनेंगे, जितने भी हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों। नो लेस देन 1000 वर्ड। स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नो लेस देन फॉर 2000 वर्ड्स फॉर मास्टर। तो ये आपके पास होना चाहिए स्टडी प्लान। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, और पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। और उसके बाद सीवी भी आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है। फॉर मास्टर एप्लीकेंट्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। मीन्स के पीएचडी वालों के लिए ये एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है। ओके हो गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनका एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आपने अपलोड करना है। अब मेजर कौन कौन से हैं? मास्टर मेजर टार्ट इन इंग्लिश, ये वाले मेजर हैं, और ठीक है। और इसमें पीएचडी वालों के लिए ये मेजर है। क्या ये मेजर शो वाकई है, अवेलेबल है? ये हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आइडिया ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे चले जाते हैं। क्या क्या फीस का मेंशन है? जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका कोई मेंशन है या नहीं है? अगर उसका मेंशन है तो फिर बंदा देख लेता है अभी, ठीक है। कोई ऐसा इनका इधर मेंशन नहीं है बीजिंग जियोथोंग का। स्कॉलरशिप वाले, हाँ ये बल्कि स्कॉलरशिप है, इसमें हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम पे सिलेक्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी मेरे ख़्याल में शायद ना हो, सॉरी एप्लीकेशन फ़ी हो, लेकिन ये है कि कितनी है वो आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब वो पता चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी, कंट्रोल F लगाते हैं हम, ठीक है। फ़ी, ठीक है, जो तो एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, कंप्लीट द प्रोसीजर एंड पे द एप्लीकेशन फ़ी। द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज रिगार्डेड एज वैलिड एप्लीकेशन एंड रिगार्डेड एज ए वैलिड। अच्छा, कंप्लीशन एंड द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल। अब एप्लीकेशन फ़ी कितनी है ये इन्होंने मेंशन नहीं की कि कितनी है, ठीक है।
तो चलें कोई नहीं, खैर है उसका, हम अभी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ये 400 होगी या 600 होगी, मैं भूल रहा हूँ इसमें। 400 500 भी मे भी हो सकती है, इन दोनों में से हो सकती है एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने अभी अभी ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी आपको शो कराऊंगा कि आपने कैसे फिल करना है, या थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वो जो फिल करेंगे आपके पास, आपको आइडिया होना चाहिए कि फ़ी है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। आई हैव रीड रेगुलेशंस। अब यहाँ पे आपने ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ये दूसरे वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। मास्टर अंडर ग्रेजुएट का देख लेते हैं कि क्या इसमें मेजर है। अंडर ग्रेजुएट में मेजर बिल्कुल नहीं है, फिर उन्होंने क्यों कहा हुआ है कि भाई अंडर ग्रेजुएट के लिए है ये। खैर चले, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन था, मैंने कहा शायद ये अंडर ग्रेजुएट के लिए हो, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा था अभी मैंने जो आपको दिखाया है। ठीक है, ये वाला। अब मास्टर के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे चूज़ आपने इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लें, फाइंड पे क्लिक कर लें। अब ये मास्टर के लिए ये वाले मेजर है। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले मेजर होंगे सारे, मुझे लग यही रहा है, ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये सारे वही हैं। सही है, अब ये हो गया। अब हम चेक करते हैं इनका, ये पीएडी वालों के लिए कि पीएडी, अच्छा इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक मरतबा। यहाँ पे मास्टर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई पे कर लिया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मैं फिल नहीं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आपने देखना है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो ये पुरानी वीडियो होगी, मैंने बनाई होगी, सेम टू सेम तरीकाकार वही है, ये आप देख लें इस पर जाके कि भाई ये कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। उम्मीद काफ़ी यही वीडियो होगी, तो उसको आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। सारे सेम फॉर्म चेंज नहीं हुआ, 2000 इस तरह के जो फॉर्म है बिल्कुल चेंज नहीं हुए। ठीक है, वो पिछले 4-5 साल से सेम ही है। हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ये अपलोड करने हैं। होम पे चले जाना है आपने। ठीक है, व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप डिलीट करना चाहें एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने मास्टर के लिए सिलेक्ट कर दिया था, या कंफर्म नहीं है कौन सा है, तो आप डिलीट कर सकते हैं अपना, या चेंज स्टडी प्लान कर सकते हैं। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं फॉर्म इस जगह पे जा सकूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो पासपोर्ट, ठीक है, ये आपने अपलोड करना है। उसके बाद ये वीज़ा पेज, दूसरा पेज ऑब्जेक्टिव का होता है, तीसरा या चौथा कोई पेज ब्लैंक अपलोड कर देना। अगर नहीं करना मसला नहीं है, ये उनके लिए होता है जो चाइना में ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या चाइना में अभी हैं, तो उनका रेजिडेंस परमिट या वीज़ा पेज जो है वो वाला अपलोड करना होता है। नोटराइज कॉपी जो आपकी हाईएस्ट है बैचलर की, ठीक है, क्योंकि मैंने मास्टर सेलेक्ट किया था। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी, स्टडी प्लान, एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर में भी ऑप्शनल हो मास्टर वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नौकरी सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मीन के जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये यहाँ पे आप फिल करेंगे ना, ये इस फॉर्म पोर्टल, इस पे जाके, ठीक है, इस पे जाके जो फिल करेंगे वो आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस, ये भी फॉर एम्प्लॉयज़ ओनली, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी, ये आपकी जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको नहीं देगी सर्टिफिकेट ये वो, फिर आपने कुछ नहीं यहाँ पे देना। अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई है अचीवमेंट्स वगैरह वाले, वो आपने कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह का है, पीएडी वालों का भी सेम इसी तरह का है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, पीएडी वालों को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चाइनीज़ में शो हो रहे हैं सारे, आपने फ़िल्टर लगा देना है, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ये वाले मेजर हैं, इनमें से मेजर होगा। ठीक है, स्कूल ऑफ इंग्लिश में है, ये भी है। ठीक है, तो सिस्टम साइंस, ठीक है, वैसे हम चेक कर लेते हैं सेम टू सेम। यू ऑलरेडी अप्लाइड, ये देखें वो कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, प्लीज़ डो नॉट रिपीटली, मीन्स कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन एक क्रिएट की हुई है ना, इस वजह से। इस पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्रिएट की हुई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मास्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था, अभी मैं पीएडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर के लिए मैंने गलती से अप्लाई कर दिया। आपके बकौल, मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आप वीडियो के लिए कर रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, डॉक्टर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको फ़िल्टर लगा लेता हूँ। सम टाइम ये फ़िल्टर लगा के गौर से आप देखिएगा, अगर आप सम फ़िल्टर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मेजर शो नहीं होते, सम टाइम इनका फ़िल्टर सही वर्क नहीं करता, तो आपने गौर से 1 बाई 1 नेक्स्ट करके देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करके देख लेने हैं कि कितने मेजर शो हो रहे हैं यहाँ पे। सम टाइम शो नहीं होते इंग्लिश में ना, तो ये चीज़ आपने वो कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर मैंने लगा लिया, इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई। मैं बैक पे जाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यही पासपोर्ट, ये आपकी डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, आइट्स, सॉरी ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन, सारे वही हैं, सब कुछ वही है। एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी होगा, अगर मैंडेटरी ना भी हो तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कि भाई आपके पास एक पीएडी वालों के लिए लाजमी है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। मास्टर वालों के लिए चलो ओके है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपने उसके बाद सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। होप सो ये वीडियो आपके लिए, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। आप बस फ़ी का जो है, फिर आपका जो ऑप्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एडिट फील्ड इन वाला है ना, यहाँ पे आ जाएगा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, अगर एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड आ गया तो फिर आपको फ़ी पे करना। मुझे याद पड़ता है मैंने एक स्टूडेंट की पे की थी लास्ट टाइम, अब मुझे भूल गया है कि वो पहले पे की थी, पहले मीन्स के जब एप्लीकेशन सबमिट किया था उसके फ़ौरन बाद एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड आ गया था, या उन्होंने इनिशियल रिव्यू के बाद वो किया था इन प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर तो आपने सबमिट कर दिया, आई थिंक ये फ़ौरन ही आ जाता है, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड आपका आएगा तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी आगे। जैसे आप सबमिट करेंगे ना, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड आएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, बैंक अकाउंट होगा या अली पे या वीचैट, तो वो उसके थ्रू आपको पे करना होगी। अली पे या वीचैट तो मेरे ख्याल में नहीं था, शायद वो उसमें बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर एप्लीकेशन फ़ी टू पेड करने के बाद आप स्लिप अपलोड करेंगे, अगर स्लिप अपलोड करने का ऑप्शन हुआ या बैंक के थ्रू पे करनी हुई, तो वो फिर चेंज हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड रहेगा, वो 2-3 दिन आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे कि हाँ भी फ़ी वगैरह सबमिट किया या नहीं। अगर उन्होंने क्या कहा कि हाँ भी फ़ी पे कर ली है, फिर आपका स्टेटस इन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती है। कंपटीशन खैर इसमें बहुत टफ होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी है चाइना, ये इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से, और वैसे भी इसका नाम है, तो कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।